नारायण को छोड़ के शनि के बगल में बैठे हो, शनि के पीछे भाग रहे हो, इसलिए और देवता चित्त ना धरही। आप लोग तो एक बाबा जी का मंदिर बनाए बैठे हो आजकल। शनि तो ठीक देवता है, पर एक बाबा जी जो कि जन्म से मुसलमान थे, जिन्हें फकीर कहते हैं, है ना, उन बाबा को लोगों ने मंदिर में बिठा दिया और आजकल लोग उनके व्रत उपवास और पूजा कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? इस धरती के सारे अज्ञानी हैं ये, जो अपने भगवान नारायण को छोड़ करके और बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ये वही है कि अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुषों के संग बैठना, ये वही है। साईं राम बाबा जी। गुरु जी, आपको भी मेरा प्रणाम। प्रिय साईं भक्तों, आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं ऑन कैमरा अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। परंतु जो मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने साईं के लिए बोलने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप सभी ज़रूर समझें। क्योंकि जाति धर्म के चक्कर में हमारे समाज में अज्ञानता बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और एक दूसरे को मारने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, बस हिंदू और मुसलमान करके। सबसे पहले हम एक इंसान हैं। गुरुजी, आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपकी बातों को गलत कहना या फिर आपके मन को दुख पहुँचाना। बस मेरा ये उद्देश्य है कि मेरे साईं झूठ नहीं, वो एक सत्य है। उनका एहसास हमेशा हमारे साथ रहता है, इसीलिए हमारे साईं जी एक सत्य है। वो मुसलमान है या हिंदू, वो सबसे पहले एक इंसान है जिन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। अर्थात जब मनुष्य मरने के बाद धर्मराज के पास पहुंचता है, तब तो वहाँ पे उसके कर्म देखे जाते हैं, ना कि जाति, मजहब, मुल्क। ये सब चीज़ें नहीं देखे जाते हैं। उसका पाप पुण्य का हिसाब उसके कर्मों से होता है। जी, आपने बताया कि शनिदेव तो ठीक हैं, परंतु वो भी अच्छे नहीं हैं। ठीक हैं, परंतु जो शनिदेव को मानते हैं, कभी उन भक्तों से पूछना, क्या शनिदेव सिर्फ ठीक हैं या उनके लिए भगवान हैं? शनिदेव जी ठीक हैं, परंतु साईं बाबा जी झूठ हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि देवता हिंदू हैं तो वो ठीक हैं, परंतु साईं बाबा जी मुसलमान हैं, इसीलिए वो हिंदुओं का भगवान नहीं हो सकता है। कैसे समझाऊं कि हमारे श्री साईं बाबा जी सबसे भी बढ़कर हैं। वो एक परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा तो हम उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है कि परमात्मा कैसे होते हैं। बस परमात्मा एक होते हैं, ये हमें पता है, और उनका रूप हमारे साईं हैं, ये हम अपने मन से उनको मानते हैं। कैसे समझाऊं आप सभी को अपनी साईं की लीलाओं को? जो साईं भक्त हैं, उन्हें तो एहसास है कि हमारे साईं कौन हैं और कैसे हैं, उनकी लीलाएं कहाँ तक हैं। कौन जाने गुण तेरे साईया, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे साईया, कौन जाने गुण तेरे। जी, आपने कहा कि आपको अपने राम या नारायण पे विश्वास नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए गुरु जी, राम कौन थे? वो भी तो एक इंसानी रूप था। जिस तरह श्री साईं बाबा जी थे, राम अगर नारायण हो सकते हैं, तो श्री साईं नारायण क्यों नहीं हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कि उनको संत के रूप में मानो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु गुरु जी, भगवान को हम में से किसी ने भी नहीं देखा। मुझे लगता है शायद आपने भी नहीं देखा। अगर भगवान को तो बस हम बचपन से आस्था है उनके प्रति कि हाँ भगवान होते हैं, सुनी, जैसे किसी ने
सुनाया वैसे ही आगे ये बात बढ़ती चली गई कि भगवान होते हैं, मानते हैं कि होते हैं, परंतु वो कोई भी रूप हो सकता है। हमारे माता पिता भी हमारे भगवान ही होते हैं, जो हमारी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं, हमारी तकलीफ़ को सबसे पहले समझते हैं। तो क्या वो हमारे लिए भगवान नहीं? गुरुजी, जिस प्रकार से आप अपने कर्मों के अनुसार इतने लोगों के बीच में एक अकेला इंसान सत्संग दे रहा है, तो आप अपने कर्म के अनुसार ही वहाँ पे बैठे हो, उस उच्च जगह पर। और श्री साईं बाबा भी अगर हमारे मंदिर में बैठे हैं तो वो भी अपने कर्मों के अनुसार बैठे हैं। एकता की बात कभी किसी ने नहीं किया, सिर्फ साईं ने हमेशा यही समझाया कि मालिक एक है, रूप अनेक हैं, तो फिर भेदभाव कैसा? परमात्मा ने ऊपर से कोई भी जाति, कोई भी धर्म बना के नहीं भेजा। ये सब इंसानों ने खुद बनाया है, खुद को ऊंचा रखा है और दूसरे को नीचा। ऐसा ही लाख योनियों के दुख भोगने के बाद भी आज भी हम इंसान के जन्म में कौम, मजहब, मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, परमात्मा का ध्यान नहीं करते। जब कोई नारायण को भजता है तो भजे, उनके मन को नारायण नाम जप के उनके परमात्मा का एहसास होता है तो वो उसी नाम में खुश हैं तो खुश रहें। अगर कोई साईं नाम से खुश है तो खुश रहें, कोई शनि देवता के नाम से खुश है तो खुश रहें। इसमें भेदभाव कैसा कि वो मुसलमान है या हिंदू है? परमात्मा तो एक है, चाहे वो उसको आप अल्लाह बुला लो, चाहे आप उसको भगवान बुला लो, है तो एक ही, रूप अनेक है। गुरुजी, आपने बताया कि पति और पिता का दर्जा स्त्रियां किसी और को नहीं दे सकती हैं, तो आपने स्त्री के आचरण पर उंगली उठाई है एक परमात्मा को मानने पर, साईं बाबा जी को मानने पर। हमें भी पता है कि हमें अपने पिता और पति का दर्जा हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। पति और पिता से भी ऊपर एक परमात्मा है, पति और पिता को भी परमात्मा ने ही बनाया है। जो बात हम अपने पति या पिता से नहीं कह पाते हैं वो हमारी परमात्मा सुन लेते हैं, हम अपने परमात्मा से कहते हैं, क्योंकि परमात्मा से भी कोई बात नहीं छुपती है। इसीलिए परमात्मा और पिता और पति के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, जब कोई ब्राह्मण व्यक्ति अगर उसको अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, रास्ते में मौत उसके सामने आ जाए और वही मुसलमान व्यक्ति कोई खड़ा हो, क्या वो उससे मदद मांगना बेहतर समझेगा या उसके हाथ से पानी पीना बेहतर समझेगा या मरना बेहतर समझेगा? प्लीज़ आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि जब मौत सामने आती है तो हम वहाँ पे जाति, धर्म या कौम, मजहब नहीं देखते हैं, बस अपनी जान की फिक्र पहले करते हैं। और सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साईं महाय समाए। अर्थात हम जो भी कार्य का ध्यान करते हैं उसकी शक्ल हमारे आगे खुद बे खुद बन जाती है। जब हम स्त्रियां अपने कार्य का ध्यान करते हैं कि हमारे घर पे कितना आटा है, कितना सामान है या और मंगाना है, तो उसकी शक्ल हमारे सामने आ जाती है। जब कोई जमींदार अपने खेतों का, अपने गाय भैंसों का ध्यान करता है तो उसकी शक्ल उसके सामने आ जाती है। कोई व्यापारी अपने कार्य का, व्यापार का ध्यान करता है तो उसकी शक्ल उसके सामने आ जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने परमात्मा का ध्यान जिस भी रूप में करें उसका शक्ल हमारे सामने आ जाती है। तो फिर यहाँ भेदभाव कैसा? गुरुजी, हम क्यों डरे? हमारे साथ हमारे श्री साईं बाबा जी हैं जो हमें अपने होने का हमेशा एहसास करवाते हैं। सिर्फ श्री साईं बाबा ही नहीं, हर वो रूप जो परमात्मा का रूप है, चाहे राम या रहीम, चाहे या अल्लाह या गॉड, जो परमात्मा का रूप है, परमात्मा हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और अपना होने का एहसास करवाते हैं। तो हमें डर का क्यों भय रहे? हम नहीं डरते। हमारे श्री साईं बाबा हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं।
नाम जपने से हम गटर में जाएंगे या कहीं भी जाएं, हमें मंजूर है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा जानती है कि हमारी सोच इंसानियत की है। तभी हम श्री साईं बाबा जी को मानते हैं। श्री साईं बाबा जी ने कभी ये नहीं कहा वो हिंदू या मुसलमान, उन्होंने सबको राम रहीम कहा है, एकता का पाठ पढ़ाया है। जो मनुष्य इस चीज़ से वंचित है वो बस यही कहता है कि वो मुसलमान, वो हिंदू। आप पहले क्या थे? हिंदू मुसलमान होने से पहले आप क्या थे? ये मेरा आप सभी से एक सवाल है। कृपया अपने अपने राय जरूर दें। सबका मालिक एक है। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं।